ये फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर क्वेश्चन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 503 के फाइनल टर्म के सॉल्व पेपर करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर सॉल्व MCQs भी हैं और सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मौजूद हैं जिनके सॉल्यूशंस आपको करवाए जाएंगे। तो पहला ये कि व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से आपका क्या मतलब है, इसके बारे में लिखना होगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कि ग्रुप कोहेसिवनेस, इसके बारे में लिखना होगा। इसके अलावा ब्रीफली डिस्क्राइब करना होगा जो मोटिवेशन है उसके कॉन्सेप्ट को, और इसके अलावा व्हाट इज डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या है, और एक्सप्लेन करना बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स यानी कि जो BCG मैट्रिक्स है उसको एक्सप्लेन करना है। सो अब आपके सामने जो है वो सॉल्व MCQs हैं। इसके बाद ये जितने भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए गए इनका सॉल्यूशन भी आपको करवाया जाएगा। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है जो डेवलपमेंट होती है स्मॉल बिजनेसेस की पाकिस्तान के अंदर, सो वो है एसमीडा। एसमीडा इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि जो मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है ये प्रपोज करती है कि हर पर्सन की जो है वो हायरार्की है कितनी नीड्स मेस्लो की हायरार्की के अंदर शामिल है, 5 नीड्स। आप अगर हायरार्की इसकी देखेंगे तो आपको 5 नीड्स दिखाई देंगी। उसके बाद एक इनमें से कौन सा प्राइमरी बेनिफिट है MBO का, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का, वो है इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय की मोटिवेशन को इम्प्रूव करना ये है। उसके बाद ये कि जो प्रोसेस होता है जिसमें सेंडर मैनिपुलेट करता है इन्फॉर्मेशन ताकि रिसीवर जो है वो उसको देखे ज्यादा फेवरेबली तौर पर, वो कहलाया जाता है फिल्टर। फिल्टर इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कंट्रोल करना, कंट्रोल जो कि प्रिवेंट करता है, रोकता है एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम, वो कहलाया जाता है कौन सा कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो फ्यूल के 14 जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है हेल्प करता है प्रिजर्व करने में कॉन्सेप्ट कंटिन्यूअस लाइन ऑफ अथॉरिटी का, वो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि अली जो है वो हमेशा कंसल्ट करता है अपने एम्प्लॉयज के साथ और यूज करता है उनके सजेशन इससे पहले कि वो कोई डिसीजन ले सके। सो वो जो है डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है इनमें से कौन सा लीडरशिप स्टाइल, वो है पार्टिसिपेटिव, क्योंकि एम्प्लॉय भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वजह से। उसके बाद इनमें से कौन सा बेनिफिट जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, इनमें से कौन सा जो बेनिफिट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, सो वो है ऑल ऑफ द गिवन जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए जिसमें डायरेक्शन होना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना और सपोर्ट करना इनोवेशन। सो लास्ट वन इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि अगर इन्वायरमेंट स्टेबल है तो स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होगा, मैकेनिस्टिक। मैकेनिस्टिक इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि जो प्रेसिडेंट होता है ABC कंपनी का, वो आस्क करता है अपने एम्प्लॉइज से कि वो फॉलो करे रूल्स और रेगुलेशन, और तमाम जो एम्प्लॉई है वो कंप्लाई करते हैं ऑर्डर के साथ। प्रेसिडेंट जो इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉय को इनमें से कौन सी पावर के जरिए, वो है लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि 50 एप्लीकेंट्स जो है उनका इंटरव्यू किया गया पोस्ट के लिए फाइनेंशियल एनालिस्ट की, और इन तमाम जो 50 लोग थे इनमें से 5 जो है शॉर्टलिस्ट हो गए क्योंकि उनके पास डिप्लोमा था स्पेशलाइजेशन का, जो डिग्री रिक्वायर्ड थी उसके अलावा भी। सो ये जो है ये किस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया इंटरव्यूअर को, इनमें से कौन सी पावर ने इन्फ्लुएंस किया, सो ये एक्सपर्ट पावर थी क्योंकि उनके पास जो है वो डिप्लोमा भी मौजूद था, स्पेशलाइजेशन वाला डिप्लोमा भी मौजूद था। सो वो शो करता है एक्सपर्ट पावर को। उसके बाद ये कि जो वर्कर है स्पिनिंग डिपार्टमेंट में वो कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिकेट करें जो बैड वर्किंग कंडीशंस हैं सुपरवाइजर से, ये कहते हुए कि मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा हीट पैदा कर रही है, नॉइज भी, और डिस्टर्ब कर रही है हमारे काम को। सो वर्कर्स ने यूज़ किए किस तरह की कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन का वर्कर्स ने इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये कि जो टेंडेंसी होना, रुझान होना लोगों का कि वो एक्सपेंड करें लेस एफोर्ड, कम एफोर्ड लगाएं जब वो वर्क कर रहे हैं ग्रुप में, इसके मुकाबले में कि जब वो अलोन काम करें, यानी कि ग्रुप में कम काम करेंगे, अलोन होंगे, अकेले होंगे, ज्यादा करेंगे। ये हो क्या रहा है, सोशल लूफिंग हो रही है, सोशल लोफिंग। सो सेकंड वन इज द आंसर। कम्युनिकेशन, इसके बाद ये कम्युनिकेशन जो होती है बगैर किसी हायरार्किकल या टास्क रिक्वायरमेंट के, बगैर उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि इसमें कोई हायरार्की नहीं होती ना कोई टास्क की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद ये जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की अफेक्ट करती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इनमें से कौन से मैनर में, वो ये है कि कैन नॉट इंटरप्रेट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन। सो सेकंड वन इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि सॉर्ट एनालिसिस जो है वो कौन सी टेक्निक है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग की। एनवायरमेंटल स्कैनिंग की एक टेक्निक जो है वो सॉर्ट एनालिसिस है। उसके बाद एक इनमें से कौन सी टेक्निक रिलाई करती है इंडिविजुअल के ऊपर या ग्रुप जजमेंट के ऊपर रादर देन के जो मैथमेटिकल एनालिसिस है उसके ऊपर, वो है क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग। क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग इज द आंसर।
उसके बाद ये कि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन के ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो झुकाव होना चाहिए इनमें से किसकी तरफ, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। डिसेंट्रलाइजेशन इज द आंसर। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर है मोटिवेशन का। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। सो एक्सट्रिंसिक है वेजेस एंड सैलरीज आर द एक्सट्रिंसिक फैक्टर। उसके बाद ये किसने डेवलप किया, पहला जो कॉम्प्रिहेंसिव कंटिजेंसी मॉडल है लीडरशिप के लिए वो किया फीडलर ने। फीडलर इज द आंसर हेयर। उसके बाद इनमें से कौन सी जो वो एक पावर है जो कि लेजिटिमाइज की ऑर्गेनाइजेशन ने, वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी इज द आंसर। उसके बाद ये इफ यू गेट मोर इनपुट फॉर अ गिवन इनपुट, मोर आउटपुट, अगर आप ज़्यादा आउटपुट आपको मिलता है गिवन इनपुट से तो क्या हो रहा है, आपकी एफिशिएंसी में इजाफा हुआ है। और उसके बाद ये कि कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट में जो कि अफेक्ट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन और एक्शन से, वो कहलाई जाती है क्या, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर इज द आंसर। और उसके बाद ये कि जब एक मैनेजर डेलीगेट करता है, अथॉरिटी दे देता है अपनी अथॉरिटी, सो दे मस्ट एलोकेट इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये कहा जाता है कि अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। उसके बाद ये इनमें से कौन सी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए जो स्मॉल बिजनेसेस है पाकिस्तान में, वो है एस्मीडा। और आई थिंक ये रिपीट हुआ है। और ईयू, नेफ्टा, एफटीएए और आसियान, ये तमाम जो है वो एग्जाम्पल है किस चीज़ की, रीजनल ट्रेड अलायंसेस की। ये रीजनल ट्रेड अलायंसेस होते हैं उनकी ये एग्जाम्पल है। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो एक फाइनल स्टेप है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, वो है इम्प्लीमेंट करना डिसीजन। सब कुछ होने के बाद जो है वो क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिसीजन को। और उसके बाद ये कि इनमें से जितने भी ऑप्शन है ये असम्पशन है रैशनल डिसीजन मेकिंग के, एक को छोड़ के, वो ये कि इन्फॉर्मेशन इज अननोन। ऐसा नहीं होता कि इन्फॉर्मेशन जो है वो अननोन हो रैशनल डिसीजन मेकिंग में, इसीलिए वो आंसर है। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो वेरिएशन होती है इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग की जो कि लिंक करता है मीडिया को डिफरेंट लोकेशन से, वो है वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस इज द आंसर। नाउ द सब्जेक्टिव पार्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्वेश्चन ये कि व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से आपका क्या मतलब है। सो अब लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने बताना होगा कि क्या है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि फैसिलिटेट करती है लॉन्ग लाइफ लर्निंग, ऐसी लर्निंग जो कि लॉन्ग लाइफ होती है। और इसके अलावा डेवलपमेंट भी होती है एम्प्लॉयज़ की, जबकि ट्रांसफॉर्म करना खुद को रिस्पॉन्ड देते हुए, यानी कि ट्रांसफॉर्म भी करना है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांसफॉर्म भी करती है खुद को, जो भी चेंजिंग डिमांड्स होती है उसके रिस्पॉन्ड में, और जो नीड आती है मार्केट में, क्योंकि मार्केट की जो नीड्स है वो वक्त के साथ चेंज होती है, और जो डिमांड होती है उसके अंदर भी चेंज होता रहता है। तो उसके रिस्पॉन्ड में खुद को भी ट्रांसफॉर्म करना एक तरफ, और इसके अलावा लॉन्ग लाइफ लर्निंग होना और डेवलपमेंट होना एम्प्लॉयज़ की। नाउ दी राइट अबाउट ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप कोहेसिवनेस क्या है, इससे मुराद डिग्री है कि किस हद तक जो है वो मेंबर्स अट्रैक्ट होते हैं एक ग्रुप्स के साथ, वो मोटिवेट होते हैं ताकि वो ग्रुप में बरकरार रहें, और म्यूचुअली तौर पे इन्फ्लुएंस भी होते हैं, वो एक दूसरे से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, एक दूसरे का असर होता है। नाउ दी ब्रीफली डिस्क्राइब मोटिवेशन। सो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन जो है वो विलिंगनेस होती है कि किया जाए हाई लेवल ऑफ एफर्ट ताकि पहुंचा जाए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, एंड कंडीशन बाय द एफर्ट्स एबिलिटी के सेटिस्फाई किया जाए कुछ इंडिविजुअल नीड। और एफर्ट जो है वो मेजर ऑफ इंटेंसिटी है या फिर ड्राइव है। हाई लेवल ऑफ एफर्ट जो है वो गैर मुमकिन तौर पर उससे जो है वो फेवरेबल जॉब परफॉर्मेंस होती है, अनलेस के एफर्ट जो है वो चैनल हो डायरेक्शन में जो कि बेनिफिट दे ऑर्गेनाइजेशन को। और नीड जो है वो इंटरनल स्टेट होती है जो कि बनाती है सर्टेन आउटकम्स को अपीयर अट्रैक्टिव। इनके कुछ सर्टेन आउटकम्स ऐसे होते हैं जो कि अट्रैक्टिव लगते हैं। और अनसेटिस्फाइड नीड अगर हो जाए तो फिर टेंशन होती है, उससे स्टिमुलेट करता है वो ड्राइव एक इंडिविजुअल के अंदर, और ये ड्राइव जनरेट करते हैं सच बिहेवियर के फाइंड किया जाए पार्टिकुलर गोल कि अगर अटेन किया जाए तो वो सेटिस्फाई करेगा नीड और रिड्यूस करेगा टेंशन। नाउ द डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होती है कि असाइन करना। मैनेजर जो है वो अपने हिस्से का काम जो है वो असाइन कर देता है दूसरों को, और साथ में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है और वो अथॉरिटी भी देता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद अथॉरिटी या फिर अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ दी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स जो मैट्रिक्स है इसको एक्सप्लेन करना है। सो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स जो है कंपेयर करता है बहुत से बिजनेसेस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टफोलियो के अंदर,
और बेसिस होती है रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट, यानी कि दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक तो रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट। किसी भी बिजनेस का या किसी भी प्रोडक्ट का रिलेटिव मार्केट शेयर और ग्रोथ रेट क्या है। सो कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स अप्रोच जो है वो एक पॉपुलर अप्रोच है डिटरमाइन करने के लिए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। बीसीजी मैट्रिक्स जो है उसको डेवलप किया बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में ने, इसी वजह से इसको बीसीजी कहा जाता है। ये एक स्ट्रेटजी टूल है ताकि गाइड करे रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन, जो कि बेस करता है मार्केट शेयर और जो ग्रोथ होती है एसबीयूज की, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स की। रिलेटिव मार्केट शेयर को डिटरमाइन करते हैं रेशियो से बिजनेस मार्केट शेयर जो कि कंपेयर किया जाता है मार्केट शेयर उसके लार्जेस्ट राइवल का, यानी कि जो सबसे बड़ा जो राइवल है कॉम्पिटिटर है उसके मुकाबले में कितना है। और मार्केट ग्रोथ रेट जो है वो ग्रोथ होती है मार्केट के अंदर प्रीवियस ईयर रिलेटिव टू द ग्रोथ इन द इकोनॉमी एज अ होल, प्रीवियस ईयर के मुकाबले में जो कि रिलेटिव होती है ग्रोथ जो होती है इकोनॉमी की एज अ होल। सो अब इसके अंदर चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहला जो है वो स्टार है। चार चीज़ें होती हैं जिनकी चार चीज़ें चार तरह की प्रोडक्ट्स या बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार में हाई मार्केट शेयर होता है और रैपिड ग्रोइंग मार्केट भी होती है। एक तो हाई मार्केट शेयर भी और रैपिड ग्रोइंग मार्केट भी है। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है कि लो मार्केट शेयर होता है लेकिन रैपिडली ग्रोइंग मार्केट हो रही होती है। और कैश काउ का जो है वो हाई मार्केट शेयर है लेकिन स्लो ग्रोइंग मार्केट होती है। और डॉग के अंदर दोनों ही लो है, लो मार्केट शेयर इन अ लो एरिया ऑफ ग्रोथ। सो स्ट्रेटजीज जो है वो इन्हीं ये चार चीज़ों को देखते हुए स्ट्रेटजीज जो बनाई जाती हैं कि प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे फॉल कर रही है। सो फंड यूज किया जाता है कैश काउ से स्टार के लिए और जो पॉसिबल क्वेश्चन मार्क है, और डाइवेस्ट किया जाता है डॉग या फिर जो भी लेस डिजायरेबल क्वेश्चन मार्क होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर उसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।